हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। मैं लिखता हूँ पहले टॉपिक को, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और उसकी मैं बोल रहा हूँ व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, थर्ड व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। इससे पहले का जो वीडियो किया था ना, हमने जो वीडियो में समझा था वो समझा था फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है और फॉरफीचर ऑफ शेयर कैसे करते हैं अगर शेयर एट पार पे इशू किए गए हों। और आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर के अंदर हम कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हो और प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव ना हुआ हो। तो हम देखो इसको करते हैं पहले एक क्वेश्चन के थ्रू। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूं कि वही सेम क्वेश्चन पहले की वीडियो वाला, और हाँ अगर आपने एट पार वाला नहीं देखा क्वेश्चन अब तक, वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। तो हमने ए लिमिटेड लिखा, ए लिमिटेड इशूड 8000 शेयर, सेम पहले वाले लेते हैं 8000 शेयर्स एट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 कर लो, चलो रुपीज 1, एंड मनी मेड एज फॉलो। तो कैसे मंगाई मनी? मंगाई 3 रुपए 2 रुपए, ठीक है। और मैं आपको पहले स्टार्टिंग के वीडियोस में ये बता चुका हूं कि जब क्वेश्चन प्रीमियम का हो और प्रीमियम का पैसा कहां आया है ये भी ना बताया हो तो बाय डिफॉल्ट वो पैसा आपको कहां मिलता है? अलॉटमेंट में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे ऐड करते हैं। इसमें ऑल शेयर्स वर fully subscribed and all the money duly received except Aman who was holding 800 shares failed to pay allotment money and both calls. His shares were forfeited and out of these company reissued 400 shares at 10 each fully paid up। तो आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा मैं लिखा कि ए लिमिटेड है, उसके 8000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है और उसके ऊपर प्रीमियम कितनी है? 1 रुपए की प्रीमियम है। कंपनी ने पैसा कैसा मंगाया? 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल के मंगाए। सारे शेयर्स कंपनी के बिक गए, लोगों ने ले लिए। और उसके बाद जो पैसा सारा मिला सिवाय एक पर्सन जिसका नाम अमन है, उस अमन ने क्या किया? 800 शेयर वो ले रहा था और उसने ना तो दी अलॉटमेंट, ना दी फर्स्ट कॉल और ना दी फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर हमने फॉरफिटेड कर लिए और उस 800 शेयर के अंदर से, सारे नहीं किए रीइशू, उसमें से 400 शेयर हमने रीइशू कर दिए 10 रुपए में फुली पेड अप क्या होता है आपको पिछली वीडियो में समझाया था, चलो इसमें भी बता दूंगा मैं आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत चीजें समझने की इस चीज के अंदर। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की। हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने? 8000 मल्टीप्लाई में 3, 24,000। तो 24,000 का अमाउंट ये हो गया हमारे पास। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने 24,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर किस पे है, प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हमारे पास 8,000 शेयर्स थे, 3 रुपए का एक शेयर है, 24,000 के हमारे पास अलॉटमेंट है। इसके अंदर 2 रुपए हमारे शेयर कैपिटल के हैं और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो कितने हो गए 16,000। 8,000 मल्टीप्लाई में 16,000 शेयर कैपिटल के, 1 रुपया है किसका, प्रीमियम का, तो 8,000 हो गए हमारे प्रीमियम के। ठीक, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या करोगे आप, जो पैसा आपको नहीं मिला कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे अमन ने आपको अलॉटमेंट 3 रुपए की नहीं दी, जिसमें प्रीमियम भी उसने नहीं दी, तो 2400 आपको नहीं मिले। आप अलॉटमेंट की एंट्री में डिडक्ट करते हो डायरेक्ट, उसकी कोई भी, अब जैसे कॉल इन एरियर वगैरह नहीं लिखते, आप डायरेक्ट क्या करो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट काट के पैसे लिख दो। 24,000 जो है उसमें से 2400 मेरे पास नहीं आए, तो 21,600 मेरे पास पैसा रिसीव हुआ। ये हो गया हमारा कट के पैसा आया अलॉटमेंट में, जो हमें नहीं मिला 800 शेयर पे। चलो नेक्स्ट करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 8,000 मल्टीप्लाई इसके भी कितने हैं 3, 24,000, ये भी 24,000 है मेरे पास, लो जी 24,000। इसके अंदर भी मुझे कितने नहीं मिले, 800 शेयर पे नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने 24,000, जिसमें से मुझे 2400 नहीं मिले, मतलब 800 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल मनी 3, 2400 मेरे को ये नहीं मिले, तो 2400 माइनस कर दिए, कितने बचे 21,600 मेरे पास, फिर ये आगे। फाइनल कॉल की बात करते हैं, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने 8,000 मल्टीप्लाई में 2 रुपए की है, ये 16,000 की मेरे पास फाइनल कॉल है, तो 16,000 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। कितने 16,000, जिसमें से मुझे 800 मल्टीप्लाई में 2, 1600 नहीं मिले, तो 1600 का कॉल इन एरियर हो गया, तो मेरे पास कितने हो गए यहाँ पे 14,400, 14,400। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे को एरर कितने मिले, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली और फाइनल कॉल नहीं मिली। इस अलॉटमेंट में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिली। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो क्या है, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम की मनी आपको रिसीव ना हुई हो, तो उस केस में आप जर्नल एंट्री क्या करोगे। अब हम करते हैं फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। मैं इसको अलग से ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा आपका अब वापिस आपके पास रहेगा, जो शेयर आप कैंसिल कर रहे हो फॉरफीचर के अंदर, उसका पैसा आप शेयर कैपिटल में डेबिट करोगे। और क्योंकि ये पैसे जो थे वो टोटल 10 नहीं थे, इस बार वो कितने थे 11 रुपए थे, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम का था, तो आप प्रीमियम भी नहीं मिली ना आपको, तो प्रीमियम भी आप यहाँ पे डेबिट करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा आपको नहीं मिला, अब सारे वो पैसे जो जो आपको नहीं मिले वो आप यहाँ पे लिखोगे। अलॉटमेंट के नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल के भी नहीं मिले, टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, मिला क्या आपको, आपको मिला है एप्लीकेशन का पैसा, और वो जाएगा किसमें, फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर।
ठीक है ना, आपको मैंने पहले कराई थी ना एंट्री है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो पैसा आपका टोटल है 800 शेयर आपके टोटल है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपये, 8000 रुपये के ये शेयर हैं। लेकिन हमने शेयर 8000 रुपये के नहीं किए, 10 का एक नहीं था, वो 11 का एक था, तो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो भी मेरे को नहीं मिला, तो मैंने ये भी लिख दिया। टोटल हो गए 8800, जिसके अंदर अलॉटमेंट मेरे को नहीं मिली थी, वो कितने की नहीं मिली थी 2400 की नहीं मिली थी। अगर मैं फर्स्ट कॉल की बात करता हूँ वो भी 2400 की, वो भी मुझे नहीं मिली थी। अगर मैं फाइनल कॉल की बात करता हूँ वो 1600 की थी, वो भी मुझे नहीं मिली थी। मिला क्या मुझे 800 शेयर के ऊपर 3 रुपये सिर्फ मेरे को रिसीव हुए थे एप्लीकेशन के, और वो मैंने जब्त कर लिए, वो फॉरफिट कर लिए। 2400 एंट्री डाली उसकी टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट के नाम से। ये है जर्नल एंट्री किसकी, फॉरफिचर की, जब शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हो और आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता, तो उस केस में ये जर्नल एंट्री होती है। अब आती है बात किसकी, री इशू की। अब री इशू करते टाइम आपको मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन के अंदर री इशू है और फुली पेड अप है, तो आपने जितने का शेयर इशू किया था उसका और इसके बीच का आपको डिफरेंस चेक करना है। कैसे चेक करना है, मैं अभी आपको एक और एंट्री करूंगा यहाँ पे, फिर दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा 10 का एक है, तो मैं री इशू करता हूँ एंट्री का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का है मेरे पास, अब शेयर जो है वो मैंने रीइशू किए 400, तो 400 मल्टीप्लाई में 10 कितना हो गया 4000। ये बात समझ में आई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लियरली, हमने लिखा कि कंपनी ने 800 शेयर फॉरफिट किए थे और उनके अंदर से 400 शेयर ही री इशू किए हैं। जितने री इशू किए हैं मैं उतने की एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंट्री तब होगी जब शेयर 10 का है। अगर मान लो कंपनी यहाँ लिख दे कि 8 पर शेयर किया, 8 पर शेयर 8 ईच कर लो, चलो 8 ईच, और फुली पेड अप लिखा हुआ है, तो अब देखो मैंने आपको बोला कि जितने का यहाँ री इशू होगा और उसका डिफरेंस आपने जितने में इशू किया तो उससे लेना है आपने। तो 10 का था पहले, 8 का है अब, तो ये कम में गया या ज्यादा में गया, कम में गया, तो कम में गया तो उसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट। तो इस केस में आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो दिया आपने वो फॉरफिचर का पैसा जो है उसी को यूज करके दोगे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो अब आपके पास इधर 400 शेयर थे जो कि आपने 8 रुपीज़ के अंदर री इशू किए 3200, और उसमें आपने 400 पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 800। वैल्यू टोटल कितनी थी 400 की 10 रुपीज़ की वैल्यू थी, तो टोटल कितने हो गए 4000। तो 4000 की वैल्यू थी, 200 रुपये का आपने 800 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, और 3200 मतलब 8 रुपये का रीशू किया था, 400 मल्टीप्लाई में 8, 3200 की आपकी ये वैल्यू होगी। दोनों केसेस आपने कर लिए, और दोनों ही केसेस में बचा हुआ पैसा आप कहाँ डालोगे, इसको रिजर्व के अंदर डालोगे। तो अब आप क्या करते हो जर्नल एंट्री, इसमें जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, ये पैसा अब जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अब ये चीज देखना ध्यान से, कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। अब आप एक बात देखो, हमने ये पैसा जो है 2400, ये कितने शेयर्स पे था, ये हमने कितने शेयर फॉरफिचर किए थे 800 फॉरफिचर किए थे, है ना। लेकिन मैं रीइशू कितने कर रहा हूं 400। आप एक बात ये ध्यान रखें, जितना शेयर आप री इशू करोगे, जितने शेयर यूज में आएंगे, सिर्फ उतने ही पैसे का फॉरफिचर आपका अमाउंट आप यूज करोगे। जो आपने शेयर री इशू किए ही नहीं उसका पैसा फॉरफिचर का आप यूज नहीं करोगे। यहाँ टोटल 800 शेयर के पैसे मेरे पास पड़े हैं, लेकिन ये सारे पैसे मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने री इशू कितने किए हैं 400 किए हैं। तो मेरे को इसका पैसा निकाल के ही ट्रांसफर करना है। देखो 800 शेयर जब मैंने फॉरफिट किए थे तो मेरे पास कितना पैसा था यहाँ पे 2400, लेकिन मैं अब रीशू कितने करूंगा 400। तो इसके लिए देखो 2400 था जो, वो 800 के लिए मेरे पास था, और मेरे को कितने चाहिए 400 के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया। मतलब जितना पैसा आपके पास है वो रख दिया, जितने शेयर पे आया था वो रख दिया, मल्टीप्लाई में वो लोगे जितने के लिए आपको चाहिए। तो आपने यहाँ देखा क्या
1200 आपके पास है इस टाइम, जो आप क्या करोगे इन शेयर्स के लिए रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो आपने यहाँ कोई पैसा यूज किया फॉरफीचर का? नहीं किया, तो आपने 1200 रुपये ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस है, इसके अंदर कैसे करोगे? ऐसे देखो 2400 मेरे पास थे, 800 शेयर मैंने फॉरफिट किए थे, लेकिन री इशू मैंने कितने किए? 400 किए। पैसा मेरे पास कितना आया? 1200 आया। और इस 1200 रुपये में से जब मैंने शेयर री इशू किए थे तो 800 रुपये का डिस्काउंट दिया था। देखो फॉरफिचर यहाँ पे डेबिट है, इस 800 रुपये को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। बचा हुआ पैसा मेरे पास कितना है? 400 का, मैं इसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने? 400। मैं दोबारा बता देता हूं आपको रिजर्व का पैसा। मैंने क्या किया, 800 शेयर थे वो मैंने फॉरफिट किए थे। फॉरफिट करके मेरे पास जो आए पैसे फॉरफिचर में वो आए 2400। अगर मैं सारे के सारे शेयर री इशू कर देता तो मैं ये पैसा यूज कर लेता, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर री इशू नहीं किए, मैंने आधे री इशू किए, मतलब 400 री इशू किए। जरूरी नहीं आधे ही होंगे, वो 600 500 वो उसकी मर्जी है जितने भी करेगा। तो वो यहाँ पे 400 री इशू कर रहा है, तो आपको यहाँ पे री इशू करते टाइम जब फॉरफीचर का पैसा होगा रिजर्व में ट्रांसफर करोगे वो उतने का ही करोगे जितने आपने शेयर री इशू किए हैं। 800 शेयर पे आपके पास 2400 थे, री इशू आपने किए 400, तो आप पहले ये कैलकुलेट करो कि इतने शेयर पे फॉरफीचर का पैसा कितना होगा। तो हमने चेक किया कि 2400 मेरे पास जो पैसा था वो हमारे पास 800 शेयर से आया था, और मेरे को चाहिए कितने का? मेरे को चाहिए 400 का। तो मेरे पास कितना आया? 1200 रुपये आया। अगर मैं शेयर 10 में करता हूं तो मैंने यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो डिस्काउंट नहीं दिया तो कोई पैसा मेरा यूज भी नहीं हुआ जो फॉरफीचर से मैं कर लेता, तो मैंने सारा का सारा पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर मैं शेयर को री इशू करता 8 में तो डिस्काउंट कितने का दिया मैंने? 2 का, और वो डिस्काउंट मैं फॉरफीचर के अमाउंट में से ही देता हूं क्योंकि कैपिटल रेवेन्यू से कैपिटल लॉस को कवर किया जा सकता है। तो हमने देखो क्या किया, 2400 का जो अमाउंट था वो 800 शेयर पे आया था, और मैं 400 रीइशू कर रहा हूँ, मेरे पास 1200 रुपये थे, जिसमें से मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया कितने का? 800 का। बचे कितने मेरे पास? 400 रुपये। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा कितने? 400 रुपये। तो ये कंसेप्ट है किसका? फॉरफीचर ऑफ शेयर का। और जब शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए हो और आपको प्रीमियम का पैसा ना मिला हो, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी। आपको कोई अगर यहाँ पे डाउट आया है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वहीं पे आप क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट डालें, हम उसको समझाएंगे, अपना बेस्ट देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी दोबारा बना देंगे। इसका जो अगला वीडियो है वो होगा किसके ऊपर? अभी आपको क्या था, यहाँ पे शेयर इशू के प्रीमियम पे प्रीमियम नहीं मिली। अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि प्रीमियम आपको मिल गई है, तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।